पति 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से दूसरे शहर जा रहे थे, तो पत्नी से बोले कि चलो तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। अकेले यहाँ घर में रहकर क्या करोगी? और तुम बहुत डरपोक भी तो हो। इतना सुन के पत्नी खुशी खुशी तैयार हो गई और मायके पहुँच गई। मायके के घर का दरवाज़ा खुला था। माँ और बाबा बाहर बालकनी में बैठे खाना खा रहे थे, अचार और चटनी। हाल चाल पूछने के बाद उसने अपने बाबा से कहा, आप तो कभी अचार और चटनी के साथ रोटी नहीं खाते थे, तो आज क्यों? तो बाबा ने कहा, बेटा कभी कभी खा लेनी चाहिए, इसका भी अपना अलग ही मज़ा है। उसने अपने पिता की आंखों में लाचारी देख ली थी। उतने में भाभी बाहर आई और चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए पूछने लगी, रहने आई हो? उसने खुश होते हुए कहा, भाभी मेरे पति 2 दिन के लिए दूसरे शहर गए हैं, तो मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। भाभी कहने लगी, बैठो तुम्हारे लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। वह भी अपने माता पिता के खाए हुए बर्तन समेटने लगी और कहने लगी कि मैं भी भाभी की मदद कर देती हूँ और भैया से भी मिल लूँगी। ये कहते हुए वह अंदर चली गई। बर्तन किचन में रख कर और भाई की कमरे की ओर चल पड़ी। तभी भाई और भाभी की बातों की आवाज़ सुनाई दी। भाभी भैया से कह रही थी, तुम्हारी बहन ब्याह कर तो गई है, लेकिन अम्मा बाबा की चौखट ना छूटी। अभी जिसका भी दिल करता है मुंह उठाकर बच्चों समेत चली आती हैं। तो भैया गुस्से से कहने लगे, क्या तेरा खाती है? यहाँ नहीं आएगी तो और कहाँ जाएगी? तो भाभी ने भी छनछनाते हुए कहा, बस अब हमसे नहीं होगी तुम्हारे खानदान वालों की सेवा। तुम्हारे माँ बाप को संभाल लेती हूँ, उन्हें खाना दे देती हूँ, यही एहसान समझो। भैया और भाभी की बातें सुनकर वह सन्न रह गई। उसकी आवाज़ तो उसके मुंह में ही दब के रह गई। अब उल्टे पांव वापस जाने लगी। थोड़ी देर बाद फ़ोन पर झूठ मूठ का बात करते हुए बाहर निकली। अच्छा माँ जी, आप लोग आए हैं गांव से? पहले ही बता देते तो मैं मायके नहीं आती। अच्छा आप परेशान ना हो, ऐसा करें आप तब तक पड़ोस के घर में बैठिए, मैं अभी आती हूँ। माँ बाबा ने देखा तो आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, बेटा क्या हुआ? अभी आई थी और अभी जा रही हो? वो कहने लगी, नहीं माँ बाबा, मेरी सास और ससुर जी आए हैं, उन्हें ऐसे कैसे छोड़ दूँ? अभी जाती हूँ, फिर कभी आ जाऊँगी। आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा। अपने आंसुओं को दबाते हुए अपने माता पिता से मिली और ओझल नज़रों के साथ खुद को हौसला देते हुए अपने घर को वापस चली गई। जब वह रात को खाना खाने बैठी तो उसे रात के खाने में नमक ज़्यादा लग रहा था, जबकि वह खाना उसके गले से उतर ही नहीं रही थी। ये सच है कि मायके माँ बाप से ही होता है, लेकिन कभी कभी उनके होते हुए भी वह बेबस होते हैं। दोस्तों, इस प्यारी सी कहानी पे आपका क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक करिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।